अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, क्या आप जानते हैं कि बाज़ लोग कम वसाइल के बावजूद भी खुशहाल रहते हैं, जबकि कुछ लोग बहुत कमाने के बावजूद भी तंगी का शिकार रहते हैं। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, रिज़्क सिर्फ पैसे का नाम नहीं बल्कि सुकून, सेहत, इज़्ज़त, मोहब्बत और आसानी भी आपकी ज़िंदगियों में रिज़्क है। अगर आप रिज़्क के इन 7 दरवाज़ों को अपनी ज़िंदगी में खोल लें तो गुर्बत, बेबरकती और तंगी आपकी ज़िंदगी से दूर हो सकती है। नाज़रीन मोहतरम, आज की वीडियो में हम हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की तालीमात की रोशनी में रिज़्क के 7 ऐसे राज जानेंगे जो आपकी ज़िंदगी का रुख बदल सकते हैं। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि 7वां दरवाज़ा वो राज है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। और ये रिज़्क के 7 दरवाज़े हम सीखेंगे हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की तालीमात, अक़वाल और बसीरत की रोशनी में। तो पहला दरवाज़ा रिज़्क का वो है शुक्रगुज़ारी। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, जो मौजूद नेमतों का शुक्र अदा नहीं करता वो आने वाली नेमतों का भी हकदार नहीं बनता। बहुत गहरी बात, बहुत गहरा कौल, बहुत बड़ा सबक सरकार वासिफ़ अली वासिफ़ साहब ने जो अपने कौल से दिया। बहुत से लोग अपनी कमियों को देखते हैं लेकिन अपनी नेमतों को भूल जाते हैं। रोज़ाना चंद मिनट निकालें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दी हुई नेमतों को याद किया करें। शुक्र रिज़्क को बढ़ाता है और नाशुक्री बरकत को कम कर देती है। अगर अपने ऊपर रिज़्क का दरवाज़ा खोलना चाहते हैं तो रिज़्क के हवाले से हर छोटी सी छोटी बात पर भी शुक्र अदा करना शुरू कर दें। रिज़्क के दरवाजे आप पर खोल दिए जाएंगे। नाज़रीन मोहतरम, दूसरा रिज़्क का दरवाज़ा वो है हलाल रिज़्क। वासिफ़ अली वासिफ़ साहब के मुताबिक हलाल कमाई कम हो तो भी उसमें बरकत होती है। हराम का एक लुक़मा भी दिल की रोशनी को कम कर सकता है। अपनी कमाई, कारोबार और मुआमलात का जायज़ा लें, क्योंकि बरकत रकम की मिकदार से नहीं बल्कि उसकी पाकीज़गी से आती है। अगर रिज़्क का दरवाज़ा चाहते हैं कि हमेशा खुला रहे और आप एक खुशहाल ज़िंदगी मरते दम तक गुजारें, तो फिर हमेशा हलाल का लुक़मा खाएं, हलाल का रिज़्क कमाएं। नाज़रीन मोहतरम, तीसरा दरवाज़ा सरकार वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की बसीरत की रोशनी में जो रिज़्क का अगर आप अपने ऊपर खोलना चाहते हैं वो है सखावत और सदका। सुबहान अल्लाह, एक अजीब हकीकत ये है कि जो अल्लाह की राह में देता है वो हकीकत में खोता नहीं बल्कि पाता है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, बंद मुट्ठी में इजाफा नहीं होता। ज़रूरतमंदों की मदद करें, चाहे थोड़ी ही क्यों ना हो। सदका रिज़्क के नए रास्ते खोल देता है। अल्लाह पाक आपके लिए रिज़्क के वसाइल वहाँ से बनाता है जहाँ इंसान तसव्वुर और गुमान भी नहीं करता। अगर आप अपने ऊपर रिज़्क का दरवाज़ा खोलना चाहते हैं तो सखावत और सदक़े के ज़रिए अपने ऊपर ये रिज़्क का तीसरा दरवाज़ा भी आप खोल सकते हैं। नाज़रीन मोहतरम, चौथा दरवाज़ा वालिदैन की खिदमत। सुबहान अल्लाह, कितना खूबसूरत ये सबक भी हमें मिलता है कि अगर आप अपने रिज़्क की फरावानी चाहते हैं, खुशहाल ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो वालिदैन की खिदमत करें। बहुत से लोग रिज़्क की तलाश में दूर दूर भटकते हैं लेकिन घर में मौजूद इस ख़जाने को भूल जाते हैं। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, वालिदैन की दुआ किस्मत के बंद दरवाजे भी खोल सकती है। उनकी खिदमत, एहतराम और दिलजोई रिज़्क में गैर मामूली बरकत का सबब बनती है। नाज़रीन मोहतरम, अगर आप लोगों के वालिदैन हयात हैं ना और आप रिज़्क की तंगी महसूस करते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, तो फिर अपने वालिदैन की खिदमत करना शुरू कर दें। आप पर रिज़्क ऐसे बारिश की तरह बरसाया जाएगा। उसके बाद 5वां दरवाज़ा रिज़्क का वो है अच्छा इखलाक, जो हम में से हर बंदे में इस चीज़ की कमी है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, लोगों के दिल जीतने वाला कभी खाली हाथ नहीं रहता। बदअखलाकी ताल्लुकात ख़त्म करती है जबकि अच्छा इखलाक मौक़े पैदा करता है। मुस्कुराहट, नरम गुफ्तगू और मुआफ़ कर देना भी रिज़्क के असबाब में शामिल है। नाज़रीन मोहतरम, ये बहुत सुनने में एक आम सी बात है लेकिन इसके अंदर बहुत गहराई छुपी है कि जब आपके इखलाक अच्छे होते हैं ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मखलूक के साथ, तो अल्लाह पाक इस बात के सदक़े में भी आप पर रिज़्क के दरवाजे खोल देता है।
چھٹا دروازہ بہت اہم ہے، بہت خوبصورت، وہ ہے درود شریف کی کثرت۔ دل کی بے چینی ہو یا رزق کی تنگی ہو، درود شریف ایک عظیم نعمت ہے۔ ناظرین محترم، کثرت سے درود شریف پڑھنے والا اللہ کی رحمتوں کے قریب آ جاتا ہے۔ روزانہ اپنی استطاعت کے مطابق درود شریف کا معمول بنائیں، یہ عمل دل کو سکون اور زندگی کو برکت عطا کرتا ہے، اور درود شریف اور رزق کا ایک بڑا گہرا اور روحانی نورانی تعلق ہے، جس کی وجہ سے آپ پر رحمتیں نازل کی جاتی ہیں اور آپ پر رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ناظرین محترم، ساتواں بڑا اور اہم دروازہ رزق کا وہ ہے سب سے بڑا دروازہ اللہ پر کامل بھروسہ ہونا۔ حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں، جس کا اللہ پر یقین مضبوط ہو جائے اس کے خوف کم ہو جاتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا گہرا قول ہے، کیا خوبصورت سبق اور پیغام ملتا ہے ہمیں سرکار واصف علی واصف صاحب کی تعلیمات سے۔ بہت سے لوگ رزق سے پہلے پریشانیوں کا حساب لگاتے ہیں، لیکن مومن بندہ جو ہے نا جی، اس کا رب پر بھروسہ اتنا کامل ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب پر کامل یقین کر کے جیت جاتا ہے۔ مومن اس رب پر بھروسہ کرتا ہے جو پرندوں کو بھی بھوکا نہیں سلاتا۔ یہ مومن کا بھروسہ ہے، یہ ایک مومن کا توکل ہے اپنے رب پر، اور جو اپنے رب پر توکل بھروسہ کر لیتا ہے اللہ پاک اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ جب انسان اپنی کوشش کے ساتھ اللہ پر توکل کرتا ہے تو ناممکن راستے بھی کھلنے لگتے ہیں۔ اگر آپ اپنے اوپر رزق کے دروازے کھولنا چاہتے ہیں تو اللہ پر توکل اور بھروسہ کامل یقین بنائیں تاکہ آپ پر رزق کے دروازے کھولے جائیں۔ اپنی کوشش کریں، اپنی محنت کریں، رزق دینا میرے رب کا کام ہے، وہی رازق ہے، اور جو پھر اللہ پر توکل کر لیتا ہے پھر وہ تو کمال ہی کرتا ہے، پھر اللہ پاک اسے وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں اس نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ ناظرین محترم، یاد رکھیں، رزق صرف دولت نہیں بلکہ سکون، صحت، عزت، محبت اور خوشی بھی رزق ہے۔ اگر آپ شکر، حلال کمائی، صدقہ، والدین کی خدمت، اچھا اخلاق، درود شریف کی کثرت اور اللہ پر بھروسہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو خوشحالی آپ کے قریب آ سکتی ہے، بلکہ مرتے دم تک آپ ایک خوشحال زندگی گزار سکتے ہیں اگر آپ 7 ان چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں۔ ناظرین محترم، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل وصل حق کو ضرور سبسکرائب کریں، اور کومنٹ میں لکھیں یا رزاقو، تاکہ اللہ پاک آپ کے رزق میں اور زیادہ کشادگی اور وسعت فرمائے۔ اللہ پاک آپ پر رزق کے دروازے ہمیشہ کھلا رکھے اور آپ ایک ہمیشہ خوشحال زندگی گزار سکیں۔ ناظرین محترم، اگر آپ حضرت واصف علی واصف صاحب کی ایسی مزید حکمت بھری باتیں سننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر کریں، اور چینل وصل حق کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ پاک آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے اور ہمیشہ کشادگیاں اور وسعتیں عطا کرے تاکہ آپ ایک خوشحال زندگی ہمیشہ گزارتے رہیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔